दीक्षा भूमि स्तूप, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए और अपने उस कुप्रथा हिंदू धर्म को छोड़कर, जात पात भेदभाव ऊंच नीच की ऐसी भावना वाले धर्म को छोड़कर अपने दूसरे धर्म बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इस वीडियो में हम उनके इस जानकारी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सन 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इसके बाद सन 1954 में बाबा साहब जी ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर जी ने लिखा है कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ, इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा कि मैं तथागत बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। इस तरह 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। और सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्थावीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व उनका परिवार कबीर साहब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था और कबीर साहब जी के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर जी ने पाखंडवाद और सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि सभी कुप्रथा को दूर किया है। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य ना माने, हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। और यह 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास और ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह ना भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी ना करने, झूठ ना बोलने, शराब के सेवन ना करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। और नवयान को लेकर अंबेडकर जी और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। इस तरह अंबेडकर जी ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह वह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर के समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे। इस तरह अंबेडकर जी ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए यह भूमि दीक्षा भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, जिसे हम दीक्षा भूमि के नाम से आज भी जानते हैं। और इस प्रकार तीसरे दिन 16 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर जी ने चंद्रपुर गए और वहाँ भी उन्होंने करीब
3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। और इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से भी अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए थे। वहाँ काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए और इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेपाल का अम्बेडकरवादी आंदोलन चलाया। दलित नेताओं द्वारा संचालित किया गया था और नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि अंबेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया था। तो इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलते हुए उन्होंने अपने उस पुराने रूढ़िवादी जातिगत भेदभाव छुआछूत की विचारधारा वाले समाज को छोड़ते हुए हिंदू धर्म को का परित्याग करके बौद्ध धर्म जैसे समतावादी समाज की स्थापना की। और उन्होंने अपने समाज के लिए यह संदेश दिया कि सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं और अपने समतामूलक समाज की स्थापना करें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।